आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इस खास बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे राजनांदगांव जिले की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजनांदगांव में भाजपा प्रत्याशी के लिए दाखिल किया गया नामांकन। अपूर्वा समीर श्रीवास्तव ने नामांकन फॉर्म किया जमा। जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन। 3 फरवरी को है आखिरी तिथि। कांग्रेस और भाजपा से बागी चेहरों ने भरा नामांकन। अध्यक्ष और पार्षद के निर्दलीय प्रत्याशियों में बढ़ी हलचल। नगर पंचायत डोंगरगांव में इस्तीफा और बगावत का दौर जारी। रॉयल किड्स स्कूल का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह रहे मुख्य अतिथि। महापौर पद के लिए नामांकन दाखिल। बसपा प्रत्याशी शमसुल आलम ने दाखिल किया नामांकन। जनता के मुद्दों पर करेंगे प्रचार। राजनांदगांव नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन की स्क्रूटनी में 230 सही। महापौर पद के सभी नामांकन उपयुक्त। राजनांदगांव से शुरू करेंगे, जहां विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव के रॉयल किड्स स्कूल के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जो कि आकर्षण का केंद्र बनी रही। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने स्कूल प्रशासन की सराहना करते हुए विद्यार्थियों के विकास के लिए हर संभव प्रयास की बात की है और इस अवसर पर स्कूल के शिक्षकों के साथ विद्यार्थियों और स्थानीय नागरिकों की भी बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। वहीं राजनांदगांव जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन की प्रक्रिया जोरों पर है। आज एक और अभ्यर्थी ने अपना नामांकन दाखिल किया है, जिससे उम्मीदवारों की संख्या बढ़कर 39 हो गई है। वहीं नामांकन की प्रक्रिया 3 तारीख तक जारी रहेगी और अंतिम दिन यानी कि 3 फरवरी को आखिरी नामांकन दाखिल किए जाएंगे। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए विभिन्न पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपना नामांकन किया है और निर्वाचन अधिकारी इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं। आज नामांकन का तीसरा दिन है और अभी तक 39 सिक्योरिटी डिपॉजिट ले गए हैं, मतलब आवेदन ले गए हैं और अभी तक एक नॉमिनेशन प्राप्त हुआ है और 13 पद हैं टोटल। उसमें से 39 अभी आवेदन ले गए हैं, उसमें से केवल अभी एक नॉमिनेशन प्राप्त हुआ है। नगरीय निकाय चुनाव के तहत डोंगरगांव नगर में कांग्रेस और भाजपा से बागी चेहरों द्वारा नामांकन दाखिल करने से चुनावी माहौल गर्मा गया है, जहां पार्टी से टिकट न मिलने पर कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी पार्टी छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी समर में उतरने का फैसला लिया है। वहीं कांग्रेस से निवर्तमान नगर पंचायत उपाध्यक्ष ललित लोधा ने अपनी पत्नी स्मिता लोधा को अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कराया। इसके अलावा रवि शुक्ला ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर पार्षद पद के लिए निर्दलीय नामांकन भरा है। वहीं कांग्रेस के विष्णु सोनी की पत्नी पूनम दुलारी सोनी और किशोर बोहरा ने भी पार्षद पद के लिए नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस के ही दीपक देवांगन ने भी पार्षद के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं भाजपा से वरिष्ठ नेता सरिता ढीमर ने बिना इस्तीफा दिए ही निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। पार्षद सिद्दिक बटजुगर ने भी पार्टी छोड़कर पार्षद पद के लिए नामांकन भरा। वहीं भाजपा के अक्षय चंकी जैन ने भी पार्षद पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के आभारी हूँ, जिन्होंने मुझ छोटे से कार्यकर्ताओं को आज इस मुकाम पे पहुँचाया है और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे नगर को, इस नगर को धूल रहित स्वच्छ बनाकर पूरे नगर को स्वच्छ बनाऊंगी और भ्रष्टाचार को दूर करूंगी और इस 15 वार्ड पूरे पार्षदों की तरफ से, पूरे टीम की तरफ से मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी को आभार प्रस्तुत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे चुना है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ और जनता से अपील करती हूँ कि कहती हूँ कि मेरा पार्षद थी मैं, मेरा
कल देख सकते हैं वार्ड में जाके। वैसे ही जैसे मैं अपने वार्ड में कार्य की हूँ वैसे ही 15 वार्ड के लिए समर्पित रहूँगी, वैसे ही कार्य करूँगी। और अपने मुँह से मैं अपनी बात क्या बताऊँ, मेरे वार्ड में जाके देख सकते हैं वार्ड नंबर 5 में पार्षद रह चुकी हूँ। बस इतना ही कहना चाहूँगी। राजनांदगांव की खबर है, जहां नगरीय निकाय चुनाव के तहत भाजपा प्रत्याशी अपूर्वा समीर श्रीवास्तव ने वार्ड क्रमांक 9 के लिए पार्षद पद का नामांकन फॉर्म जमा किया है। इस मौके पर उन्होंने भाजपा द्वारा किए गए विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए कहा कि भाजपा हमेशा विकास की बात करती है और अगर वे चुनाव जीतती है तो वार्ड में विकास की नई गाथा लिखी जाएगी। अपूर्वा श्रीवास्तव के साथ इस मौके पर उनके पति समीर श्रीवास्तव और अन्य भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद थे। सभी ने एकजुट होकर पार्टी के लिए समर्थन जुटाने की बात की और आने वाले चुनाव में जीत सुनिश्चित करने का विश्वास जताया है। वहीं राजनांदगांव नगर निगम चुनाव के लिए आज नामांकन की स्क्रूटनी की गई, जिसमें कुल 233 नामांकन में से 230 नामांकन सही पाए गए, जबकि 3 नामांकन किसी कारणवश निरस्त कर दिए गए हैं। महापौर पद के लिए कुल 13 नामांकन दाखिल किए गए थे और इन सभी नामांकन को सही पाया गया। स्क्रूटनी के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि महापौर पद के उम्मीदवारों का चुनावी संघर्ष अब और भी रोमांचक होगा। नगर निगम चुनाव की स्क्रूटनी प्रक्रिया में सफलता ने उम्मीदवारों के बीच विश्वास बढ़ाया है और अब सभी प्रत्याशी चुनावी अभियान को और भी तेज करेंगे। नगर पालिका आम निर्वाचन 2025 के तहत नगर पालिका निगम राजनांदगांव में महापौर और पार्षद के पदों का निर्वाचन होना है। इसके लिए 28 तारीख तक नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए गए थे। इसमें महापौर पद के लिए 13 कैंडिडेट्स ने नाम निर्देशन पत्र भरा था। इसी प्रकार से पार्षद पद के लिए 233 कैंडिडेट लोगों ने नाम निर्देशन पत्र भरा था। आज 10:30 बजे से सभी प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की स्क्रूटनी थी। 10:30 बजे हमने महापौर पद के लिए स्क्रूटनी चालू किया। सभी 13 कैंडिडेट जिन्होंने अपना नाम निर्देशन भरा था, सबका नाम निर्देशन पत्र विधिमान्य पाया गया, इसलिए सभी स्वीकृत हुए हैं। आज जो सूची जारी की जा रही है महापौर के लिए, वो विधिमान्य नाम निर्देशित अभ्यर्थियों की सूची है, मतलब इनके नाम निर्देशन पत्र विधिवत पाए गए। इसी प्रकार से पार्षद पद के लिए 233 नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की गई और 3 इसमें विभिन्न कारणों से निरस्त हुए हैं। बाकी 230 51 वार्डों के लिए नाम निर्देशन पत्र पार्षदों के मामले में स्वीकृत हुए हैं। इनकी भी सूची वार्ड वार विधिमान्य नाम निर्देशित अभ्यर्थियों की सूची के रूप में आज प्रकाशित की जा रही है। 3 जो नाम निर्देशन पत्र निरस्त हुए हैं वो अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित वार्ड में से जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य ऐसे दस्तावेज जिससे उनकी उस जाति के होने के संबंध में कोई स्थापित हो, ये नहीं होने के कारण निरस्त किया गया। जबकि एक नाम निर्देशन पत्र जो है वो नगर निगम की ड्यूज के संबंध में कोई नो ड्यूज नहीं देने के कारण निरस्त किया गया है। नगरीय निकाय चुनाव के महापौर पद के लिए शमसूल आलम ने बसपा पार्टी से अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन की स्क्रूटनी के बाद उनका नामांकन सही पाया गया। इस दौरान शमसूल आलम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वे जनता के बीच उन मुद्दों को लेकर जाएंगे जिन्हें अन्य दोनों प्रमुख पार्टियां नजरअंदाज करती रही हैं। वे नगर निगम के विकास के साथ साथ उन अनदेखे मुद्दों को सामने लाएंगे जिन्हें आम लोग अनुभव कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारा प्रयास ये रहेगा कि हर घर में एक नौकरी, चूंकि पूर्व महापौर और पूर्व सांसद जो कि अभी भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनका कार्यकाल भी लोगों ने देखा है और जब वो पद में नहीं थे उसके बाद वो कितने एक्टिव थे ये भी लोगों ने देखा है और उनके संरक्षण में कौन से चौक में दारू भट्टी खुल गई ये भी लोगों ने देखा है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनकी गुंडागर्दी, उनके केसेस और एक पर्टिकुलर समाज के साथ, समाज के ऊपर सरकारी कर्मचारी डॉक्टर के ऊपर किया गया अत्याचार भी लोगों ने देखा है। तो इस बीच में मुझे तो ये लगता है कि चुनौती की बात ही नहीं है और हम लोग क्लीन स्वीप करके तीसरी पार्टी, जो कि देश की तीसरी पार्टी है, जो किसी जातिवाद पे आधारित नहीं है, जो सभी को समानता का अधिकार देने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की सोच पे आधारित है, ऐसी पार्टी जिसकी 4 बार मुख्यमंत्री, देश के सबसे बड़े राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं मायावती जी, उनकी पार्टी है। उन पार्टी से खड़े हुए हैं और हमें पूरी जनता का पूर्ण समर्थन है
और पूरा आशीर्वाद है। और इसी के साथ आज की इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।